भक्त मत बनो, जो चीज सच्चाई है वो दिल से कहा करो, ठीना ठोक के। अगर इंडिया के अंदर यूपीएससी की तैयारी जो स्टार्ट हुई कहाँ से हुई? वो कौन लेके आया? अंग्रेज लेके आए ना। चेंज कर दो हर चीज को, अगर तुम चेंज करो तो हर चीज को चेंज कर दो। अगर कंपनी का जीएम चेंज होगा तो तरक्की होगी, अगर एक ही रहेगा राजाशाही शासन आ जाएगा, फिर तो इसका मतलब। मैम अगर भारत है या इंडिया है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर इंडिया देने में कोई दिक्कत नहीं, इंडो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिमी सभ्यता को आप किन किन चीज़ों को मतलब झुठलाओगे? आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब हमारे देश की प्रमुख भाषा बन चुकी है, जिसमें कि जो हमारी कल्चरल भाषा है वो हिंदी है। तो आप मतलब एक चीज़ को हटा रहे हो, दूसरे को बढ़ा रहे हो, ऐसे क्यों? भाई आजकल तुमने देखा होगा, हमारे जो पहले का पहनावा था वो अलग था, लेकिन आज हम लोग कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न सभ्यता की। ठीक है जी, वेस्टर्न सभ्यता कॉपी करें, क्यों करो? फिर हर चीज़ को सिस्टम को चेंज कर दो। अगर नाम चेंज कर रहे हो तो उनकी कॉपी करनी चेंज कर दो। अगर इंडिया के अंदर यूपीएससी की तैयारी जो स्टार्ट हुई कहाँ से हुई? वो कौन लेके आया? अंग्रेज लेके आए ना। चेंज कर दो हर चीज़ को, अगर तुम चेंज करो तो हर चीज़ को चेंज कर दो। नाम ये कह रहे हैं अगर इंडिया नाम हटा रहे हो तो तमाम चीजें हटा दो जो अंग्रेजों की दी। तो देखो इनमें किसी कॉपी नहीं कर रहे, हम जो कॉपी कर रहे हैं, आज भी तुम्हें पता होगा जिसकी कॉपी कर रहे हैं, हम वेस्टर्न सभ्यता की हम कॉपी कर करके हमारा देश विकसित की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, पहले हम हिंदी बोलते थे, आज के टाइम में बगैर इंग्लिश के जो ना नौकरी लगने को तैयार नहीं, किसी की इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। बड़े ये लोग मोबाइल चलाते हैं, इनसे पूछो कि हिंदी में जो ना ये इंग्लिश चलाने भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कंपलसरी कर दिया इंग्लिश को, बिना इंग्लिश के तुम काम ही नहीं कर सकते। अचानक क्यों आया मन में कि नाम बदल देना चाहिए, अब इंडिया हटा दीजिए? क्या कोई डर है गठबंधन का भी? नो मैम, ये मुझे नहीं पता, ये ऐसे क्या उनके प्लान चल रहा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। चल यार, भैया कह रहे हैं इंडिया हटा रहे हो तो तमाम चीजें हटा दीजिए। देखो पहली बात तो हर लैंग्वेज और हर तरीके की बात सबको बोलनी आना चाहिए, और पढ़ाई हर चीज़ की होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। लेकिन जो अपनी मातृभाषा हिंदी है उसको तो भाई हिंदी रहनी चाहिए। आपकी गलतफहमी हर टाइम इंग्लिश यूज करना, मैं तो भाई मुझे भी आती है, इनको भी आती है। कह रहे हैं मैं किसी भी चीज की स्टडी की तैयारी करूंगा, अंग्रेजी ही सिलेबस होगा तो क्या किया जाए? पश्चिमी सभ्यता है ना, फिर तुम नाम से तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? अगर भारत उन्होंने रख दिया तो फिर नाम को क्यों चेंज कर रहे हो? उनकी सभ्यता को चेंज करो टोटली। अगर हम किसी कॉपी कर रहे हैं, एक कॉपी क्यों कर रहे हो तुम? फिर सारी कॉपी खत्म कर दो बिल्कुल। या तो कॉपी कर रहे हो तो यार सब चीज़ों को बिल्कुल खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम अगर उन्होंने दे दिया तो नाम से तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है यार? भारत है, इंडिया है, आर्यवर्त है, ठीक है जी, हिंदुस्तान है, बात तो एक है। जब इतनी सदियों से चला आ रहा है, चला रहने तो कौन सी दिक्कत आ रही है इस चीज़ में? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आगे भाई जो चल रहा है वो तो। अच्छा, वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, समिति बन गई, क्या समझ में आ रहा है कि वन इलेक्शन क्या है, ये जरूरी है क्या? नो मैम, ऐसा नहीं है, चुनाव अलग अलग होने चाहिए सब जगह के। क्यों अलग अलग से क्या फायदा? मैम अलग अलग से ये फायदा है, जैसे कि हम तैयारी करें किसी भी चीज़ की, अगर इलेक्शन यहाँ पे होगा तो यहाँ की सरकार रोजगार अपना देगी, अलग राज्य सरकार रोजगार इस तरह बढ़ाएगी, केंद्र सरकार अपना राज्य इस तरह अलग बढ़ाएगी। गवर्नमेंट जब नौकरी। क्या हुआ चाचा? अगर कंपनी का जीएम चेंज होगा तो तरक्की होगी, अगर एक ही रहेगा राजाशाही शासन आ जाएगा, फिर तो इसका मतलब। शासन चलाने वाला वही सही है, अब तो देश के अंदर जनता की सरकार है। देश के अंदर जनता की क्या सरकार है? सब सरकार ही सरकार है, कोई सरकार बिल्कुल बेकार ही हो रही है। सरकार कहाँ चल रही है? सरकार कैसे बेकार लग रही है? डबल इंजन सरकार, जनता के लिए सेवा की। इंजन तो है, लेकिन क्या इंजन है? पढ़ाई बेकार कर दे। हाई स्कूल के पेपर होते थे बोर्ड के, वो बिल्कुल कैंसिल कर दिए, प्राइवेट रैंक रंगे। जहाँ 10 चैप्टर थे, 5 चैप्टर भी ना छोड़े, 3 चैप्टर है केवल हाई स्कूल में। अब क्या पढ़ाई रह गई? पढ़ाई तो बेकार है। और कोई वैकेंसी बताओ आज तक की डेट में निकली हो कभी? कहीं रोजगार, नौकरियां सब ठप है। प्राइवेट कर दिया सब कुछ। क्या ठप है? सब कुछ ठप है, इसलिए तो ठप है भाई। सब कुछ मामला प्राइवेट में दे दिया तो सरकारी कहाँ रहेगी? क्या फायदा पढ़ने का, लिखने का? ये तो बेकार ही है। अब इसका मतलब एजुकेशन तो बिल्कुल बेकार कर दी। और बाकी जो हुआ वो सब ठीक है, सरकार जाने, लेकिन एजुकेशन ठीक लग रहा है? एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया। बाकी क्या काम आपको दिखाई दे रहे सरकार? अब काम कुछ नहीं दिखाई दे रहा, काम है ही नहीं। क्या दिखाई दे रहा? खाली पड़ा है, सब कंपनी बंद पड़ी है, सब लोग रोड पे घूम रहे हैं, सुबह ही जाते हैं, शाम को पैदल भगे चले। यहाँ कुछ आप क्या करते हैं चाचा? है जी, आप क्या काम करते हैं? हम सिलाई करते हैं जी। सिलाई? टेलर का। हाँ, किराए पे रहते हैं कि अपना मकान? किराए पे रहते हैं। कितना कमा लेते हैं? कुछ नहीं कमाते, 1 महीना से खाली घूम रहे हैं। काम ही नहीं है कंपनी में, तो क्या कमाएंगे बताओ? काम ही नहीं। काम ही नहीं है। जहाँ हम मान लो 500 रुपये, जहाँ हम 500 रुपये कमाते थे रोज के, आज 300 रुपये नहीं हम कमा रहे। मिलता काम नहीं मिलता को बैठो, और क्या, काम ही नहीं। मिलना ना मिलना किस्मत। बढ़िया है, कैसी भी होए बुरी होए, बढ़िया है। स्पोर्ट लाने के लिए इंदिरा गांधी खूब काम कोटा फ्री कर देते। मोदी जी गिनवाते हैं कांग्रेस सरकार बेकार सरकार थी, ना गरीबों के लिए काम होता। गरीब नहीं है, वो बनी सरकार है जो की सरकार है। जो 60% गरीब हैं, 40% अमीर हैं, उनकी देखते हैं। मोदी जी तो गरीब परिवार से आए हैं, गरीबी को देख। गरीब है, हम नहीं मानते इस बात को। अच्छा, चल रहा है अब कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। बताओ,
पहले एक बाप के 8 औलाद थे सबको खिलाता था। आज कौन जमाना में वो 8 औलाद 8 घर में कमाते हैं, जब भी परिवार नहीं चला सकता अपने घर में। जो 2 लाख रखा था वो खा लिया 3 4 5 महीने में। क्या नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है बीजेपी से। बड़ा आदमी नया भारत, ये तो चक्कर काटते रहो, गरीब हैं पैसे कमाते रहो बस। जब नोटबंदी कभी जे भारत चेंज करो, कभी इंडिया चेंज करो, सब पागल हो गए मर जाएंगे आधे। कह रही है इंडिया हटा दो, गुलामी की निशानी, इसलिए भारत रहना चाहिए। नहीं गुलामी तब भी गुलाम, अब देश और गुलाम हो जाएगा। जिस विदेश से लोग आ रहे हैं जो गुलाम मोदी करके जाएगा। कैसे आपको लग रहा है कि गुलाम हो जाएगा देश? ये हमारे जो जमीन है, जो धीरे धीरे कंपनी यहाँ आ रही हैं, वो कह रहे हैं हमें कारोबार बढ़ाएंगे, कैसू नहीं कारोबार बढ़ाएंगे। कारोबार बढ़ेगा तो तभी तो रोजगार मिलेगा ना। हम तो कांग्रेस देंगे। 24 का चुनाव आ रहा है, अब की कांग्रेस दूंगा बस। कांग्रेस में वक्त मत बनो, जो चीज सच्चाई है वो दिल से कहा करो, ठीना ठोक के। हाँ, कोई चीज कह रहे हैं सच्चाई बोलिए, बेरोजगारी है? पहले भी तो थी इतनी महंगाई, बेरोजगारी अब इतनी क्या? महंगाई कभी नहीं थी। 400 रुपए में सिलेंडर था, अब कितने में? 11 से 40 रुपए में सिलेंडर हो गया है। ठीक है, पेट्रोल कितने में था इनसे पूछो। 200 सस्ता हो गया। 70 साल में 400 तक सिलेंडर आ पाया और 10 साल में 11 से 40 का हो गया। अच्छा भैया, महंगाई बढ़ चुकी है, उधर मत भड़किएगा, इधर बोलिएगा कैमरे पर। 1100 पहले सिलेंडर मिलता था क्या? हम बता रहे हैं, एक घर में 10 मोबाइल चल रहे हैं, बताइए आप मोबाइल का खर्चा कहाँ से आ रहा है? और एक जमाना था 10 रुपए का लेटर लिखने में उसको भी 10 रुपए 1 रुपए ढूंढना पड़ता था। आज तुम्हारे पास 1000 रुपए हर वक्त जेब में नहीं है तो तुम्हारा 4 मोबाइल 500 से सिलेंडर 1100 पहुंच गया। महंगाई नहीं लग रही क्या? महंगाई जैसे पहले भी थी, आग में खाने भी न मरते थे कुछ, और कुछ अब भी वैसे हैं। पहले भी वैसे था और अब भी वैसे। भारत नाम हो जाना चाहिए देश। भारत का नाम रहेगा और रहा है। इंडिया हटा के भारत होना चाहिए। इंडिया हटाओ या कुछ भी हटाओ, भारत हमारा है और भारत ही रहेगा। क्या लग रहा है 24 की लड़ाई क्या है? 24 का लड़ाई का मोदी ही जीतेगा, योगी मोदी ही जीतेगा। वो तमाम लोग थे जिनसे हम समझ रहे थे और जान रहे थे कि 2024 की लड़ाई क्या होने वाली है, इंडिया वर्सेस एनडीए, किसमें दम दिख रहा है और क्या बुनियादी मुद्दे लोगों के उठने वाले हैं, या फिर इंडिया बनाम भारत की लड़ाई और एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन, इस बार के मुद्दे रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।